नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। बिहार की सियासत इस समय सर्द मौसम में काफी ज्यादा गर्म है और दही चूड़ा के भोज के बाद तो अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलग अलग सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके कई तरह के बयान दे रहे हैं और तो और नीतीश कुमार भी उनके बयानों को तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बिहार में सियासी हलचल ने केंद्र की सत्ता को क्यों डगमगा दिया है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। और दही चूड़ा के भोज के बाद नीतीश लालू की जोड़ी ने क्या बवाल मचाया है, उस पर भी हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी प्रगति मौजूद है। प्रगति की बिहार पॉलिटिक्स में काफी अच्छी पकड़ है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की प्रगति से पहले सवाल के साथ। तो प्रगति, खरमास के बाद खेला होगा, ऐसा सुनने में आ रहा था। सबकी निगाहें जो है नीतीश पे टिकी हुई थी कि उनका रुख बदलेगा, इस पर भी काफी चर्चा थी। और साथ ही साथ अभी क्या लगता है दही चूड़े के बाद क्या हुआ होगा? फिलहाल अगर हम बात करें बिहार की सियासत में, तो ये माहौल हम देखें तो साल की शुरुआत से ही काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि 10 दिसंबर से ये जो लड़ाई शुरू हुई वो आज जाकर 1 महीने से ज्यादा हो गया है और दही चूड़ा का भोज भी हो चुका है। उसके बाद से और ही सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। पहले तो चिराग पासवान बुलाते हैं नीतीश कुमार को, फिर वहां पर चिराग पासवान भी मौजूद नहीं रहते। उसके बाद चाचा के जो रुख हैं काफी बदले बदले नजर आते हैं। उसके बाद खबरें ये भी निकलकर सामने आती हैं कि नीतीश कुमार को लालू परिवार से काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है और लालू परिवार उन पर काफी मेहरबान भी नजर आ रहा है। और जब मीडिया से बातचीत होती है लालू परिवार की, तो ये कहा जाता है कि नीतीश के लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं नजर आती हैं कि दही चूड़ा का भोज तो हो चुका है, उसके बाद से खेला होने की संभावना है। और साफ बात अगर हम कहें सिमरन, तो ये संभावनाएं इसलिए जताई जा रही हैं क्योंकि दही चूड़ा का भोज खत्म हो गया, खरमास खत्म हो गया। और जब खरमास की शुरुआत हुई थी तभी से ये कहा जा रहा था कि नीतीश बाबू खेला करेंगे और उसके खेले में सबसे ज्यादा सहयोग अगर कोई देता हुआ नजर आ रहा है तो इस वक्त लालू परिवार, क्योंकि लालू परिवार के रुख भी बदले नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार भी उस रुख को तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये खेला कितने दिनों में होने वाला है, क्योंकि दही चूड़ा का भोज हो चुका है। प्रगति, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो काफी कुछ हल्ला बोले हुए हैं और दोनों को, लालू और नीतीश को भाई बता रहे हैं। तो ये सब जो बयान आ रहे हैं, ये कोई सहयोग तो लग नहीं रहा है कि बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सिमरन, हम कह सकते हैं कि ये संयोग तो नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान आना अपने आप में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकने की ओर अंदेशा दिखाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जिक्र करेंगे कुछ दिनों पहले का, क्योंकि जब नीतीश की नाराजगी थी तब वो दिल्ली पहुंचे हुए थे और दिल्ली में जब उन्होंने एनडीए के तमाम नेताओं से मुलाकात नहीं की और अमित शाह से मुलाकात नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की तो खबरें भी निकल कर आई थी कि होगी, लेकिन हुई नहीं मुलाकात। तो उसके बाद जब नीतीश कुमार अचानक से बिहार आए तो लालू यादव को ऑफर मिला। तब से ये जो कयासबाजियां लगी कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो दरवाजे खुले हुए नजर आ रहे हैं उन दरवाजों पर एंट्री कर जाए नीतीश कुमार। तो फिलहाल इस तरह की बयानबाजियां हो रही थी। उसी बीच आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ये कहा था कि इधर उधर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, उनका ये बयान था। लेकिन आपको ये भी बता दें और दर्शकों को भी ये बता दें कि जब जब नीतीश चाचा सफाइयां देते हैं तब तब वो पलटी मारते हैं और ये इतिहास गवाह है कि जब जब वो बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे तब तब वो जरूर जाते हैं। तो इस वक्त ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और दूसरी चीज की आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा कि आखिरकार दोनों भाई, और उनका एक और बयान है कि नीतीश कुमार को तो तेजस्वी यादव चाचा बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि रिश्ता बनाने की कोशिश की जा रही है और विधानसभा का चुनाव काफी करीब है। तो ये रिश्ता कितना कायम होता है और कितनी जल्दी कायम होता है, ये भी आगे आने वाला वक्त जरूर बताएगा। प्रगति, जैसा आपने कहा कि नीतीश पहले बोल रहे थे नहीं आएंगे, फिर आ गए, तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है। ऐसा भी कहते हैं गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं, कोई मरता नहीं, सबको ले लेके खड़े होता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार, जैसे अमित शाह ने भी कहा था कि उनके लिए दरवाजे हमेशा बंद है, लेकिन अब वो वहीं पर ही हैं, तो फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अमित शाह की आपने जिक्र किया, तो अमित शाह ने तो ये भी कहा था कि दरवाजे बंद हैं, हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि खिड़कियां खोली रखी होगी तभी उनकी एंट्री हो गई। और अमित शाह की बयानों से अगर हम अलग जाए तो याद होगा आपको, नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और आज माहौल ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अमित शाह भी अपने बयान से मुकरे हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार तो वैसे भी पलटू चाचा के तमगे से काफी मशहूर है ही, बिहार से लेकर अगर हम कहें तो पूरे देश की सियासत में। तो फिलहाल
फिलहाल अगर देखें तो संभावनाएं यही है कि ये जो राजनीति है इसमें बयानबाजी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कब किसके बयान कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अमित शाह भी अपने बयानों से पलटे हुए हैं और इस वक्त अमित शाह ही सबसे ज्यादा बड़ा केंद्र बने हुए हैं सियासत का, क्योंकि उनके ही बयानों से इतना खेला होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। क्योंकि सिमरन आपको ये बता दें कि जब जब नीतीश कुमार की कुर्सी पर हंगामा हुआ है और नीतीश कुमार को यह डर सताया कि उनकी कुर्सी जा सकती है, तब तब नीतीश कुमार ने खेला किया और इस बार उनकी कुर्सी पर नजरें अमित शाह ने टिकाई है। तो ये नजरें कितनी भारी पड़ेगी अमित शाह पर और अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर, ये तो नीतीश कुमार ने अब तय कर लिया है। बस नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन मन ही मन में नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि अब तो आप अगर नेतृत्व की लड़ाई करना चाहते हैं तो फिर सामने आकर आप कह दीजिए कि आखिरकार बिहार का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा, क्या कुर्सी छीनेंगे या नहीं। लेकिन ये भी कहने को तैयार नहीं है अमित शाह। तो फिलहाल जिस तरह से लालू यादव के परिवार से रुख आ रहा है और अमित शाह भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं खेला होने की संभावना है और खरमास भी खत्म हो गया है, तो अब तो और भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रगति, एक तरफ मृत्युंजय तिवारी हैं, वो कहते हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए जिससे बिहार वासियों का भला होगा, लेकिन एक तरफ वो नीतीश का भी स्वागत कर रहे हैं। तो इस खिचड़ी के बारे में आपका क्या कहना है? अगर हम ये खिचड़ी देखें तो अगर इसे दोनों साइड से समझा जाए और नीतीश कुमार भी एक मजे हुए नेता हैं तो उनकी भी साइड से अगर समझा जाए तो इतनी आसानी से तो नीतीश कुमार अपनी सत्ता को जाने नहीं देंगे, क्योंकि 20 साल से वो इस पर काम कर रहे हैं और 20 साल से ऊपर से अगर कोई मुख्यमंत्री है बिहार का तो नीतीश कुमार है और इतनी आसानी से वो कुर्सी जाने नहीं देंगे। और कुर्सी पर खतरा मंडरा है, तभी इस वक्त ये सब खबरें और ये कयासबाजियां निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं। तो अगर मृत्युंजय तिवारी ऐसा कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही भलाई चाहते हैं बिहार का, तो कहीं ना कहीं सही भी कह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम हो जाए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार को इस वक्त ये भी डर सता रहा है कि अगर वो इस पाले में भी जाएंगे तो क्या पता उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार अगर इस पाले में रहते हैं तब उनको फायदा होता है या इस पाले में रहते हैं तब फायदा होता है। लेकिन दोनों ही हाथों में नीतीश कुमार के लड्डू है, अब ये कौन सा लड्डू खाते हैं ये तो चाचा ही बता पाएंगे। लेकिन प्रगति, लालू यादव जो है उनकी बेटी मीसा भारती, वो तो ये कह रही है कि नीतीश के लिए दरवाजे सदैव खुले हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? और केवल लालू यादव की बेटी नहीं, लालू यादव भी पहले कह चुके हैं कि दरवाजे खुले हैं। उससे पहले आरजेडी के भी तमाम विधायकों ने दरवाजा खोल ही दिया था। और अगर आप कहें तो मीसा भारती भी ऐसा कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब मीसा भारती भी ये जानती हैं कि काफी करीब है विधानसभा चुनाव। और आपको एक और चीज बता दें कि हमेशा से नीतीश कुमार पर यह भी तमगा लगा है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद पलटी मारते हैं। खरमास के बाद तो वो पलटी मारते ही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी खेला करने की संभावना उनकी दिखती है। तो फिलहाल अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है या फिर हो सकता है कि सच में चाचा के प्रति प्यार दिख रहा हो मीसा भारती को, इस वजह से दरवाजे खुले होने की बातें करती हो। और साफ साफ वो ये भी कहती है कि वो तो गार्जियन है, उनके लिए तो हमेशा से दरवाजे खुले हुए हैं। तो संभावनाएं यही जताई जा रही है कि अब लालू परिवार पूरी तरह से आश्रित हो चुका है नीतीश कुमार पे कि अब आप आ जाइए और इंडिया गठबंधन को आपके सहारे की जरूरत है। तो प्रगति, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उसके बाद हम अपनी बातचीत को समाप्त करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि तेजस्वी और तेज प्रताप, इन दोनों का ये कहना है कि नीतीश की अब गठबंधन में वापसी नहीं होगी, कोई भी विकल्प नहीं है उनका। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, तेजस्वी यादव तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को अपने पाले में लेते हैं तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज और अगर हम देखें तो बिहार की सियासत में यह भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक साइड पर मना कर रहे हैं और दूसरी ओर लालू यादव ऑफर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में अगर किसी की चलती है वो तो सभी जानते हैं कि लालू यादव की चलती है। और लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में किस तरह से कमाल दिखाया है ये तो सबने देखा है और इतिहास भी गवाह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने एक अच्छी राजनीति की है बिहार में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बयानों को भी अगर देखें तो, लेकिन उनके बयानों के भी कई मायने हैं, लेकिन साफ तौर पर अगर कहा जाए तो लालू यादव के बयान यहां पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि लालू यादव की ही चलती है। और आरजेडी खेमे में अगर लालू यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं तो एक राजनीति के वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के वो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। और खासकर बिहार से लेकर केंद्र की सत्ता तक हिलाने की इस वक्त अगर किसी के अंदर ताकत है तो नीतीश कुमार के अंदर है और इसका फायदा इंडिया गठबंधन अच्छे तरीके से उठाना चाहता है। बस यही इस वक्त देखने को मिल रहा है बिहार की सियासत में। सिमरन, प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ प्रगति, जिन्होंने बताया कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बिहार की इन तस्वीरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।